गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बच्चों, जो आज हम लोग का टॉपिक होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ की जो मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, वह शुद्ध हैं या नहीं। ठीक। इन केमिस्ट्री व्हेन वी से अ सबस्टेंस इज प्योर, इट मीन्स दैट द सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कहने की मीनिंग है बेटा कि अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई भी सबस्टेंस अगर प्योर है तो उससे ये पता चलता है कि वह सबस्टेंस पार्टिकल केवल और केवल एक ही, जो भी आपका मैटर है वह केवल और केवल एक ही पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है। ठीक, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वह आपका सबस्टेंस क्या है, प्योर है। इन अदर वर्ड, अ सबस्टेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ द मैटर्स, यानी किसी भी मैटर के वह सिंगल्स फॉर्म में ही होंगे। ठीक। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन एलिमेंट एंड सेकंड वन कंपाउंड। एलिमेंट का मीनिंग हुआ प्योर सबस्टेंस दैट आर नॉन सेपरेबल बाय द फिजिकल मेथड, नॉन सेपरेबल बाय द फिजिकल मेथड। ठीक है। एंड मिक्सचर जो होंगे, मिक्सचर जो होता है वह सेपरेबल होता है बाय द फिजिकल मेथड्स लाइक सब्लिमेशन हुआ, इवापोरेशन हुआ। इन सारे मेथड से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैटर्स होता है, यानी मैटर्स प्योर और मिक्सचर में क्लासीफाई है। ठीक ठीक। मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की डिफिनीशन आपको पता भी होगा कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज मास इज नोन एज मैटर, लाइक स्टोन, ब्रिक, एयर, वाटर, मिल्क, ऑल आर द मैटर्स। ठीक है। मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन प्योर सबस्टेंस, सेकंड वन मिक्सचर होता है। प्योर सबस्टेंस दो तरह का होता है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। जो एलिमेंट होता है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, यह सिंपल सबस्टेंस में तोड़े नहीं जा सकते। कॉपर एग्जाम्पल के रूप में आपका कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्करी। ठीक है। कंपाउंड जो होते हैं कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इज एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लाइक वाटर, मेथेन, शुगर, साल्ट। ये सब जितने भी वाटर हुआ, मेथेन हुआ, शुगर हुआ, साल्ट हुआ, ये सब कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर जो होता है वह होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस, यानी मिक्सचर आर क्लासिफाई इनटू टू टाइप, फर्स्ट वन होमोजीनियस, सेकंड वन हेट्रोजीनियस। यानी जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, जैसे शुगर इन वाटर। अगर शुगर को हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फेट, वाटर इन एल्कोहल, ये सब सारे जितने हुए हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बिकॉज कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वह सॉल्यूशन में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, लाइक सैंड एंड वाटर, सैंड, साल्ट, शुगर एंड वाटर डिसॉल्व इन वाटर और ऑयल। अगर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे सैंड और वाटर का। अगर दोनों को एक दूसरे में डिसॉल्व करते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वह सेम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ठीक। अब एलिमेंट भी तीन तरह के क्लासीफाई होते हैं, फर्स्ट वन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। ठीक है। अगर मेटल एंड नॉन मेटल की हम लोग बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में ये देखना है कि मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, मरकरी, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, मेटलाइट्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज मेटलाइट्स। ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कंफर्म है। देखिए इधर जो आपका प्योर सबस्टेंस है, प्योर सबस्टेंस है वह है भाई, प्योर सबस्टेंस क्या होता है, अ सबस्टेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स
इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। मतलब जो अगर हम लोग बात करें शुद्ध पदार्थों की, तो शुद्ध पदार्थ वही हो सकते हैं जिनका कंपोजिशन सेम होना चाहिए, मतलब वो केवल और केवल एक ही पार्टिकल के मिलने से बनते हो, एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बनते हो। कभी ये ना सोचिएगा कि एक पार्टिकल दैट मीन्स कि बहुत छोटा होगा, यानी वो पार्टिकल्स का ग्रुप होता है, लेकिन वो पार्टिकल्स कैसे होंगे, तो एक ही तरह के होंगे, ठीक, लाइक गोल्ड, वाटर, ठीक है। Based upon the nature of constituents, particles of pure substance are two types, element and compounds. यानी pure substance are also classified into two types, first one element और second one compounds. Confirm है? देखो एलिमेंट क्या होते हैं। द टर्म एलिमेंट was first used by the Roberts Boyle in 1661. According to Lavoisier, a French chemist, an element is the basic form of matter that can be broken down into simpler substance by the chemical reaction. यानी एलिमेंट जो होता है वो मैटर की बेसिक फॉर्म है, कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े नहीं जा सकते बाय द केमिकल रिएक्शन, बाय द केमिकल रिएक्शन। एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस, एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस। जो एलिमेंट होता है वह कैसा भाई, प्योर होता है। टिल नाउ 118 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, जिसमें 92 जो है नेचुरल है और बाकी जितने भी हैं वह मैन मेड हैं, जिसको लाइब्रेरी में क्या किया गया है, फॉर्म किया गया, बनाया गया, जनरेट किया गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन अ प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स, ठीक है। व्हाट इज मेटल? मेटल्स क्या होते हैं भाई? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट कैन बी मैलिएबल इनटू द मैलिएबल की मीनिंग होती है, यानी मेटल वही होगा जो मैलिएबल होगा। मैलिएबल की मीनिंग होती है कि उस पर हथौड़े मारकर उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं मेटल? डक्टाइल होते हैं। दैट मीन्स कि कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू यानी पतले तारों में खींचे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसके 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर को ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो वो मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल्स होते हैं, ठीक। सोनरस होते हैं। सोनरस का मीनिंग हुआ मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब इस पर मारा जाता है, हैमिंग किया जाता है तो ये रिंगिंग साउंड देते हैं। एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है? पास होती है। दे आर लश्यरस, इनमें चमक होती है। एंड हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर, या सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, या गोल्डन कलर सुनहरे कलर के, या फिर येलो कलर के होते हैं, ठीक। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स। मर्करी इज द ओनली मेटल्स दैट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस फेज में होता है? तो लिक्विड फेज में होता है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग सॉलिड होंगे, ठीक है, लगभग क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सभी सॉलिड्स होते हैं। मर्करी क्या है आपका? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। गैलियम एंड सीजियम, बिकॉज दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर ऑफ स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर 303 केल्विन, ठीक। अब देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? तो एक बार ध्यान रखेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉन मेटल्स a non-metal is an element that is neither malleable nor ductile,
नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है, ना ही वो मैलिएबल होता है और ना ही वह डक्टाइल होता है, एंड डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट ऑफ द मेटल डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कुछ नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन मेटल होते हैं वह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन. ब्रोमीन इज ओनली non-metallic elements that exist in a liquid state at a normal condition of temperature and pressure. और ब्रोमीन एक ऐसा जो नॉन मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इसकी फेज क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे मेटेलाइट्स की. तो मेटेलाइट्स जो होते हैं, मेटेलाइट्स क्या होते हैं भाई? तो मेटेलाइट्स यानी एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलाइट्स, लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी. यानी वह पदार्थ या वह सबस्टेंस जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रखता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अपने पास रखता है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलाइट्स. क्या कहते हैं उसको? मेटेलाइट्स कहते हैं. जो मेटेलाइट्स होता है उसमें क्या होता है भाई? तो मेटेलाइट्स में आपको पता होता है कि मेटेलाइट्स मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की, यानी वह डक्टाइल भी हो सकते हैं और डक्टाइल भी नहीं हो सकते. यानी कुछ उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हेल्ड करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलाइट्स कहते हैं. ठीक. कंपाउंड की बात हम लोग करेंगे कि जो आपका प्योर सबस्टेंस है वह किस में क्लासीफाई था, तो एक एलिमेंट था. एलिमेंट किस में क्लासीफाई थे, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स में हो गए. अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सबस्टेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. ठीक है, हम लोग बात करेंगे कंपाउंड की. तो कंपाउंड जो होता है यह मिक्सचर होता है, यानी कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट्स का, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन जो केमिकली कंबाइन हो. क्या हो? केमिकली कंबाइन हो इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स रेशियो में. एग्जाम्पल के रूप में वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. दैट मीन्स कि उसमें 2:1. मेथेन में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1:4. ठीक है, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है. तो इस तरीके से इनकी रेशियोज क्या होनी चाहिए, एक फिक्स रेशियो में होनी चाहिए. इसलिए हम लोग कहेंगे कि दैट कंपाउंड या दैट मीन्स दैट सबस्टेंस आर नोन एज कंपाउंड. यानी उन कंपाउंड्स की किसी भी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें केमिकली कंबाइन होंगे तो फिक्स रेशियो में होने चाहिए. ठीक है, कन्फर्म है? इतनी बातें आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करिए और होमवर्क में इन सारे पार्ट्स को जितना हम लोग पढ़े हैं इनकी डिफिनीशन को अपने रफ कॉपी पे लिखेंगे. ठीक है, ओके.